Just days ahead of the Bihar elections, Sitaram Kesri's legacy has sparked a fresh political storm. In an exclusive to CNN News 18, the late Congress veteran's grandson said Prime Minister Narendra Modi has always remembered Kesri, but Rahul Gandhi's recent tribute is timed only for the polls. For the first time in 25 years, the Congress marked Kesri's death anniversary with Rahul leading the homage. But the timing has drawn criticism, with the BJP accusing the Congress of using Kesri's legacy for votes and recalling his controversial ouster in 1998 to make way for Sonia Gandhi. और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी दो पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार। My colleague Pallavi Ghosh spoke to Sitaram Kesri's grandson Santosh Kesri, who slammed the Congress for giving tribute to Bihar's icon after 25 years. Have a look. This house, called Kesri Bhavan, locked in with memories, has begun to face spotlight, with the PM remembering him and accusing the Congress of ill-treating someone who was an OBC, and to accommodate Sonia Gandhi, his grandson relives the pain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। वो हमेशा हमारे दादाजी को याद करते हैं और इनके लिए को बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा याद करते हैं। राहुल गांधी ने भी कल याद किया। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि चलिए कम से कम देर आए, अच्छा हुआ। 25 साल बाद उनको याद आया हमारे दादाजी का, क्योंकि हमारे दादाजी स्वर्गीय सीताराम केसरी जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के प्रति अपना समर्पित कर दिया। लेकिन 1998 में जिस तरह से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, इससे हम लोग को परिवार को बहुत दुख। लेकिन चलिए, बहुत खुशी हुई कि कम से कम 25 साल बाद ही राहुल गांधी को नींद खुला और उन्होंने इस चीज़ को याद किया। जी, क्या आपको बुरा लगता है कि बहुत लोग अभी भी अगर कांग्रेस के नेताओं से अगर बात करें, वो उनके बारे में कहते हैं कि वो खुद पार्टी को तोड़ने की कोशिश, उनको बदनाम किया जाता है एक तरह से? हम तो उनके साथ रहते थे उस समय, ऐसा कोई बात नहीं था। वो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उन्होंने पूरा जीवन, अपने परिवार को भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पूरा जीवन अपने पत्नी को भी वो अपने दानापुर भी घर पे छोड़े, कभी साथ नहीं रखे, और पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना जीवन को समर्पित कर दिया। आपने ये किस्सा सब सुना तो होगा ना, किसी बाथरूम में बंद करके रख दिया? मैडम, मैं वहाँ इस वक्त दिल्ली में था। मैं जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, उनकी धोती में आग लगाने की कोशिश की गई, मैं उस समय दिल्ली में ही था। और चलिए, बुजुर्ग हो गए थे, क्योंकि परिवार को आगे किए नहीं, परिवार को हमेशा पार्टी से दूर रखें, तो उनके साथ जो घटना उठा उनको भी बहुत दुख हुआ। और उनका सारा जीवनी जो उसके बाद वो लिखे, जो उसके बाद वो 1.5 साल जीवित रहे, 2 साल, सारा जीवनी मेरे पास है, वो क्या लिख के गए। लेकिन चलिए, हम लोग भी शांत हो गए, नहीं बोलना चाहें। लेकिन जो कांग्रेस ने किया बहुत अच्छा तो नहीं किया था उस समय। चलिए, 25 साल बाद कम से कम राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया, इससे मन थोड़ा ठीक खुश हुआ। चुनाव के चलते बिल्कुल हो सकता है, मे भी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत खराब है। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, और जिस तरह से पार्टी कमजोर हो गई पिछले 20 साल से, और होती ही जा रही है कमजोर, इसलिए शायद उनको लगा होगा कि इनके नाम से कुछ फायदा हो, तो शायद याद किए हो सकता है, मे भी। इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। Kesri has been shunned by the Congress till Rahul Gandhi paid tribute to him, the first anyone from Congress did in 25 years. For the PM, this belated remembrance is an issue to attack Congress on one, being obsessed with Nehru-Gandhi family, and 2, neglecting an OBC. Like P.V. Narasimha Rao, Sitaram Kesri was someone who was considered as a pariah by most of the Congress leaders. No one kept in touch with his family members, and that sense of bitterness between him and the rest of the Congress party was always there.
till the battle for Bihar came up. And with the Prime Minister raising this issue, the spotlight has come back once again on the man who everyone loved to hate within the Congress party to accommodate Sonia Gandhi. With Ravindra Kumar in Danapur, Pallavi Ghosh.